हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो बच्चों, आज की जो क्लास रहेगी उसमें हम क्लास 11th अप्लाइड मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज है, चैप्टर जो 5 है सेट्स, उसकी जो एक्सरसाइज है 5.4 वो हम करने वाले हैं। अब आपको ध्यान होगा कि जो पिछला वीडियो था उसके अंदर हमने ये क्वेश्चन नंबर 7 तक कर लिए थे, तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम यहाँ से आज स्टार्ट करते हैं 5.4। ठीक है, इसको कंटिन्यू करना है हमें। अब कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ और आपसे बता दूं कि आप लोगों के लिए हम बढ़िया से बढ़िया कंटेंट लाने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। ठीक है, आप लोगों को साथ सिर्फ इतना ही सपोर्ट हमें चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके रखें, और वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो लोग जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं कि कंटेंट कहाँ से लें, तो उनको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अब यहाँ पर जो 8th क्वेश्चन है उसमें कहता है कि भाई इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, 60 स्टूडेंट है क्लास के अंदर, 25 स्टूडेंट प्ले क्रिकेट एंड 20 स्टूडेंट प्ले टेनिस। तो जो क्रिकेट वाले हैं उनको मैं मान लेता हूँ कि सेट ए है, वो आपको स्पेसिफाई कर देना है। लेट द स्टूडेंट्स हु प्लेस क्रिकेट बी ए, एंड जो टेनिस वाले हैं इनको मान लेते हैं हम बी। तो ये कह रहा है कि जो क्रिकेट खेलते हैं ऐसे स्टूडेंट है 25, तो मतलब इसका कार्डिनल नंबर आ गया 25, और जो टेनिस खेलते हैं ये आ गया आपके पास 20। ठीक है, एंड 10 स्टूडेंट प्ले बोथ द गेम्स, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, भाई क्रिकेट भी खेलते हैं टेनिस भी खेलते हैं, दोनों में बढ़िया है वो। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर हम कर देंगे इंटरसेक्शन, जो कॉमन होता है उसको इंटरसेक्शन से डिनोट कर दें। तो ये आ गया आपके पास 10। अब पूछते हैं फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले नीदर। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट बताइए जो कोई भी गेम नहीं खेलते हैं। तो अब यहाँ पर जो आपको ये 60 स्टूडेंट दिया हुआ है, इसका आप ध्यान रखेंगे कि ये 60 स्टूडेंट यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल है। ठीक है, ये यूनिवर्सल है, ये चीज ध्यान रखना आप। तो अब इसके लिए यहां पर आपको करना क्या चाहिए, जब भी अगर यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसा होता कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो या तो टेनिस भी खेलते हैं क्रिकेट भी खेलते हैं, ठीक है, सभी इन्वॉल्व हैं, तो फिर ये 60 जो होता है वो यूनियन हो जाता। लेकिन अभी ये यहाँ पर एज ए यूनिवर्सल सेट है, तो इसका तो काम हम बाद में करेंगे, पहले इसकी हेल्प से हम यूनियन निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला आपको पता ही है कि भाई एन ए यूनियन बी, ये फार्मूला रहता है हमारे पास एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ए की वैल्यू 25 है, बी की वैल्यू 20 है, और ये आपके पास 10 है। तो 20 में से 10 माइनस करेंगे, 10 आएगा, 10 प्लस 25 यानी आंसर आ जाएगा इसका 35। ठीक है, ये आंसर अभी नहीं आया, ये आया हमारे पास यूनियन। 35 ऐसे हैं जो या तो क्रिकेट खेल रहे हैं या टेनिस खेल रहे हैं या दोनों चीज़ खेल रहे हैं, ये सारे हमने ये निकाल लिए। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया था कि जो ऐसे स्टूडेंट जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, तो जो टोटल थे हमारे पास 60, उसमें से आप कर दो 35 को माइनस। तो स्टूडेंट हु प्ले नीदर, स्टूडेंट हु प्लेज नीदर। ठीक है, इसको अगर आप सेट से दिखाना चाहो तो कैसे आप दिखा सकते हो, एन ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट, ना तो ए खेलते हैं ना बी खेलते हैं। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हो। और टोटल आपके पास है कितना 60, उसमें से 35 माइनस कर देंगे तो बचेगा आपके पास 25। तो 25 स्टूडेंट है भैया, कहते हैं हम तो पढ़ाई करेंगे, ना तो हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना हम टेनिस खेल रहे हैं, जिसको खेलना है भैया वो खेलो। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कहता है इन ए ग्रुप ऑफ पीपल 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, 20 रीड न्यूज़पेपर बी एंड 10 रीड न्यूज बोथ द न्यूज़पेपर। तो हाउ मेनी पीपल रीड एटलीस्ट वन ऑफ द टू न्यूज़पेपर। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। ये आपके पास आ गया 50 पीपल रीड न्यूज़पेपर ए, तो ये तो एन ए बन गया आपके पास। ठीक है, एन बी 20 आ गया, और जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाले हैं ये आ गया आपके पास 10। तो ये कह रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, एटलीस्ट का मतलब है कि भाई एक न्यूज़पेपर पढ़ेगा, दो न्यूज़पेपर पढ़ सकता है, दो से ज़्यादा तो है ही नहीं न्यूज़पेपर, तो पढ़ेगा कहाँ से। तो इसमें एक वाले भी लेने हैं आपको, दोनों वाले भी लेने हैं, तो आपको इसका मतलब यूनियन निकाल देना है सीधा उठा के। तो यूनियन का फार्मूला अभी पीछे हमने करा ही था, ए प्लस बी माइनस इंटरसेक्शन, तो आ जाएगा यहाँ पर 60। इन ए ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट 40 लाइक क्रिकेट, ठीक है, इसको सेट ए मान लेते हैं। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, टेनिस वाले को बी मान लेते हैं। तो हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो अब ये कह रहा है कि भाई जो क्रिकेट खेलने वाले हैं वो तो हैं आपके पास 40, और जो दोनों गेम खेलते हैं ऐसे स्टूडेंट है आपके पास 10। तो यहाँ इंटरसेक्शन दिया हुआ है, और साथ में आपको गया है इन ए ग्रुप ऑफ 65 स्टूडेंट, 65 स्टूडेंट का ग्रुप है। अब आपको ये देखना है कि ये 65 क्या यूनिवर्सल है या यूनियन है। तो यहाँ पर देखो आगे क्वेश्चन में कहता है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट एंड हाउ मेनी लाइक टेनिस। मतलब ऐसा इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ कि इसमें कहा गया हो कि ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना तो क्रिकेट खेल रहे हैं ना टेनिस खेल रहे हैं।
तो इसका मतलब ये जो 65 का ग्रुप है ये वो ग्रुप है जो क्रिकेट भी खेल रहा है या टेनिस खेल रहा है या दोनों खेल रहा है, ठीक है। तो ये यानी ये आपके पास यूनियन हो गया। तो जब भी टोटल ग्रुप होगा तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये यूनियन लेना है या यूनिवर्सल लेना है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो आपके पास फार्मूला होता ही है यूनियन का, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से ये 65 हो गया, एन ए 40 हो गया, बी हमें फाइंड करना है और इंटरसेक्शन हो गया 10। तो यहाँ 40 माइनस 10 30, 30 को इधर लाके माइनस करेंगे तो 35 हो गया। अब ये 35 क्या आया, 35 आया ऐसे स्टूडेंट जो कि टेनिस को पसंद करते हैं या टेनिस खेलते हैं। तो इसमें दो चीज़ पूछी थी आपसे, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली, एक ओनली पूछा है और एक पूछा है कि हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो ये जो हमारा निकला है हाउ मेनी लाइक टेनिस, ये वाला निकला है, ठीक है। पीपल हु लाइक टेनिस, स्टूडेंट हु लाइक टेनिस। तो ये तो आ गया आपके पास 35। अब एक चीज़ और पूछिए कि स्टूडेंट हु लाइक टेनिस ओनली, हु लाइक टेनिस ओनली। ओनली का मतलब है कि वो टेनिस के अलावा कहते हैं भैया और गेम तो बेकार है, टेनिस ही सबसे बढ़िया है। तो इसका मतलब आप इसमें से उन स्टूडेंट को निकाल दो जो टेनिस भी खेल रहे थे और क्रिकेट भी खेल रहे थे, दोनों का मजा ले रहे थे, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पर वो बताने हैं जो ओनली टेनिस खेलते हैं। तो टोटल जो आपके पास था टेनिस खेलने वालों का ग्रुप था वो 35। इसमें से 10 लोग ऐसे थे जो क्रिकेट भी खेल रहे थे, तो उनको हटा दो तो बच गए आपके पास 25। तो 25 पीपल ऐसे हैं, 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस को लाइक करते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल 150 स्टूडेंट वर फाउंड टू बी ड्रिंकिंग टी, टी को मान लेते हैं हम सेट ए, एंड 225 ड्रिंकिंग मिल्क, मिल्क को मान लेते हैं हम बी, एंड 100 स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग बोथ टी एंड मिल्क। तो ये आपके पास इंटरसेक्शन हो गया। हाउ मेनी स्टूडेंट वर ड्रिंकिंग नीदर टी नॉर मिल्क, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो ड्रिंक लेते हैं ना टी लेते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। ए दे दिया है, बी दे दिया है और इंटरसेक्शन दे दिया है। आपको ये यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है क्योंकि ऐसे स्टूडेंट भी हैं जो ना तो चाय लेते हैं ना मिल्क लेते हैं। तो बिल्कुल 8th क्वेश्चन है, तो आई थिंक ये कर लोगे। इसमें कमेंट शायद आप लोगों का नहीं आएगा कि सर ये वाला क्वेश्चन क्यों स्किप करा दिया, ठीक है। ये आप इजीली कर लेंगे, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर अब 3 सेट वाले हैं। 3 सेट वाले क्वेश्चंस को अगर आप वेन डायग्राम से करोगे तो वो आपको ज़्यादा आसान पड़ेंगे, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि भाई वेन डायग्राम से आप कर नहीं सकते, आप 2 सेट वाले भी कर सकते हो, लेकिन 2 सेट वाले नॉर्मली फार्मूले से इजीली हो जाते हैं। 3 सेट वालों में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है फार्मूले से, इसलिए इसको वेन डायग्राम से करो। तो यहाँ पर कहता है इन सर्वे ऑफ 60 पीपल, 60 लोगों का सर्वे हुआ। 25 रीड न्यूज़पेपर एच, 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। 3 न्यूज़पेपर है तो 3 सेट बना लो। रीड ये 3 सेट हो गए, 3 ग्रुप हो गए। इस तरह से वेन डायग्राम बना लो। क्या क्या है आपके पास, न्यूज़पेपर एच, टी एंड आई, ठीक है। और आगे पढ़ो। 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, एंड 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। आपको यहीं से अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है इनमें, ठीक है। वहां से क्वेश्चन स्टार्ट करना है जो तीनों का इंटरसेक्शन दे रखा हो, तीनों का कॉमन दे रखा हो। तो यहां पर ये जितने भी रीजन है इसको आप अल्फाबेट से डिनोट कर सकते हो। तो इसमें से ऐसा कौन सा रीजन है जो तीनों सेट्स के अंदर आ रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डी जो है वो ए में भी है और इसमें भी है, बी में भी है और सी में भी है, मतलब एच, टी और आई तीनों ग्रुप के अंदर है। तो यानी जो डी है इसकी वैल्यू आपके पास 3 आ गई, ठीक है। ये जो 3 रीड ऑल द 3 न्यूज़पेपर। उसके बाद क्वेश्चन को ना उल्टा लेके चलना है आपको। उल्टा लेके चलोगे तो यहाँ पर क्या है कि 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई, टी और आई, इस दोनों में, इन दोनों सेट के अंदर कौन सा हिस्सा आ रहा है। तो देखो ये वाला जो हिस्सा है ये दोनों में आ रहा है, डी और एफ, ठीक है। डी और एफ दोनों में आ रहा है। तो इसको दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों को आप ऐड कर दो डी और एफ को। ये कितना आपको दे रखा है, ये दे रखा है इसने 8। तो डी की जगह आप 3 पुट करोगे तो यहां से आपको एफ की वैल्यू मिल जाएगी 5, ठीक है। डी भी आ गया, एफ भी आ गया। अब और पीछे आओ। 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी में 11 है, 11 मतलब बी और डी। ये टी और एच और टी के अंदर बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ये दोनों मिलाकर 11 है। बी प्लस डी इक्वल्स टू
11। तो भैया डी की वैल्यू तो आपके पास है ही, तो यहाँ से आपको बी की वैल्यू मिल जाएगी 8। फिर और पीछे आओ, 9 रीड बोथ एच एंड आई, एच और आई में 9 है, तो 9 का मतलब एच और आई में कौन कौन से आ रहे हैं, ई आ रहा है और डी आ रहा है, तो ई और डी मिलाकर ये दे दिया इसने 9, तो ई प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इसका मतलब ई की वैल्यू आ गई आपके पास 6। ठीक है, डी आ गया, ई आ गया। अब और पीछे आते हैं, 26 रीड न्यूज़पेपर आई। जो न्यूज़पेपर आई है ये वाला पूरा सेट, इस सेट के अंदर ई भी है, डी भी है, एफ भी है, जी भी है, और ये सारा टोटल मिलाकर इसके बराबर है 26 के। ठीक है, ई, डी, एफ और जी, ये सारा मिलाकर 26 है। अब इसमें से जिस जिसकी वैल्यू आपके पास है, ई की वैल्यू 6 है, डी की वैल्यू 3 है, एफ की वैल्यू 5 है, जी की निकालनी है, इक्वल्स टू 26। तो जी कितना बनेगा देखो, 6 और 3 9, 9 प्लस 5 14, 26 में से 14 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 12। फिर आओ यहाँ पर, न्यूज़पेपर टी पढ़ने वाले कितने, ये भी 26 है, तो टी के अंदर क्या आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है, डी आ रहा है, एफ आ रहा है। इन चारों को ऐड करो, बी, सी, डी और एफ, कितना है 26। अब बी की वैल्यू 8 है, सी की वैल्यू निकालनी है, डी की वैल्यू 3 है और एफ की वैल्यू 5 है, ये कितना है 26। तो यहाँ से सी कितना बनेगा देखो, 8 और 3 11 प्लस 5 16, 16 को माइनस करोगे तो आ जाएगा 10। उसके बाद फिर आते हैं हम, 25 जो है वो न्यूज़पेपर एच में है, तो एच में आ रहा है ए, बी, डी और ई, ए, बी, डी और ई, कितना है 25। अब यहाँ से देखो ए की वैल्यू निकालनी है, बी आपके पास था 8, डी 3, ई 6, मिलाकर 25, तो कितना हो गया 8 3 11 6 17, 17 8 25, यानी ए की वैल्यू आ जाएगी 8। तो जितने भी इसमें रीजन बने थे सबकी वैल्यू आपको ऐसे निकाल लेनी है। उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो आप बड़े आराम से इसका आंसर दे सकते हो। ठीक है, अब क्वेश्चन में पहले पार्ट में कहता है कि द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एटलीस्ट वन ऑफ द 3 न्यूज़पेपर, जो तीनों में से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ता हो। अब कम से कम की लिमिट दे दी है, तो उसने एक वाले भी लेंगे, इसमें 2 वाले भी लेंगे, 3 वाले भी लेंगे, क्योंकि एटलीस्ट वर्ड यूज़ हो रहा है। एटलीस्ट का मतलब है कि कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो कम से कम का मतलब वो 2 भी पढ़ सकता है, वो 3 भी पढ़ सकता है। तो यानी जितने भी रीजन हमारे निकले ए बी सी डी ई एफ जी तक, सबको आपको ऐड कर देना है पहले पार्ट में। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 8, बी की वैल्यू कितनी है 8, सी की वैल्यू 10, सी डी की वैल्यू 3, ई की वैल्यू 6, एफ की वैल्यू 5, जी की वैल्यू 12। सारे हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही थे यहाँ पर, 3 3 6 7, इन सबको ऐड कर दो, कितना आ जाएगा देखो, 12 ये और 8 ये, 20 तो ये हो गया, 20 और 10 30, 30 और 8 38, 38 3 41, 41 और 11 41, 1 42 और 10 52। तो 52 पीपल ऐसे हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे। सेकंड में कहता है द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन, यानी सिर्फ और सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो एक न्यूज़पेपर वाले तो सिर्फ यही है, ए खाली क्या पढ़ रहा है, एच पढ़ रहा है, सी क्या है जो टी पढ़ रहा है, जी क्या है जो आई पढ़ रहा है, यानी ए सी जी को ऐड करना है बस सेकंड पार्ट में, ए सी और जी को। तो ए की वैल्यू है आपके पास 8, सी की वैल्यू 10, जी की वैल्यू 12, तो 12 8 20 और 10 30, तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास 30। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, यहाँ पर कहता है आउट ऑफ ए 20 मेंबर इन ए फैमिली 12 लाइक टी एंड 50 लाइक कॉफ़ी। तो टी को आप मान लो ए, कॉफ़ी को मान लो आप बी। एज्यूम दैट ईच वन लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ द 2 ड्रिंक। अब यहाँ का इसका मतलब है कि कम से कम हर एक आदमी कम से कम एक ड्रिंक तो लाइक करता है। मतलब ऐसा कोई नहीं है जो कहेगा कि भैया ना तो मेरे को टी चाहिए ना मेरे को कॉफ़ी चाहिए। तो यानी ये जो ग्रुप है आपका, ये किसका काम करेगा, ये यूनियन का काम करेगा, क्योंकि हर कोई ऐसा है जो या तो टी पसंद करेगा या कॉफ़ी पसंद करेगा या दोनों ही पसंद करेगा। दोनों ही आने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी लाइक ओनली टी नॉट कॉफ़ी। तो पहले ऐसा करते हैं, इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। यूनियन आपके पास है, तो यूनियन इक्वल्स टू ए की वैल्यू कितनी है 12 और कॉफ़ी वाले हैं 15। इंटरसेक्शन हम निकाल लेते हैं, तो 12 और 15 27, तो इसको यहाँ लाके माइनस करोगे तो इंटरसेक्शन बनेगा आपका 7। यानी 7 लोग ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी आ जाए, दोनों पे हाथ साफ कर देंगे, दोनों ही पी लेंगे, या मना नहीं करेंगे।
ठीक। अब आपसे कहता है कि फर्स्ट पार्ट में कि ऐसे कितने लोग हैं जो खाली टी पसंद करते हैं लेकिन कॉफ़ी पसंद नहीं करते हैं। तो आपको क्या करना है इसमें, जो टी पसंद करने वाले हैं, टी वाला हमारा सेट ए था, उसमें से जो दोनों चीज़ पसंद करने वाले हैं उसको माइनस कर दो, सिंपल। तो ए वाले कितने थे आपके पास, 12 थे, और जो दोनों पसंद करने वाले थे 7 थे, तो बचे 5। तो 5 लोग हैं जो वो सिर्फ कहते हैं कि भैया हमें तो सिर्फ चाय चाहिए, कॉफ़ी से अपना कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, बिल्कुल देसी आदमी है। सेकंड में कहता है कि बोथ कॉफ़ी एंड टी, वो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं, 7। ओनली कॉफ़ी एंड नॉट टी, तीसरे में कहता है सिर्फ कॉफ़ी चाहिए भैया, सिर्फ कॉफ़ी चाहिए, टी वी अपने लेवल की बात नहीं है, तो सिर्फ कॉफ़ी चाहिए। तो कॉफ़ी के वाला सेट था हमारा बी, उसमें से जो दोनों पसंद करते हैं उनको हटा दो, यानी 15 में से 7 हटा दो, तो बचे आपके पास 8। तो आंसर आ जाएगा 5, 7 और 8। यहाँ बुक में ये वाला जो पार्ट है ये पहला पार्ट है, ठीक है, ये सेकंड पार्ट है, इसलिए आंसर में है पहले 7 है, फिर 5 है, फिर 8 है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल हु स्पीक ईदर हिंदी और इंग्लिश, ईदर हिंदी और इंग्लिश का मतलब या तो हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, ठीक है, और कोई लैंग्वेज बोलने वाले नहीं है, इसका मतलब ये आ गया आपके पास यूनियन। ठीक है, यहीं लिख देता हूं मैं, ये हो गया यूनियन। 230 स्पीक हिंदी, हिंदी वाले हो गए ए हमारे पास, एंड ओनली 70 स्पीक बोथ, तो ये बोथ का मतलब ये हो गया इंटरसेक्शन। देन हाउ मैनी ऑफ देम ओनली स्पीक इंग्लिश ओनली, तो पहले इंग्लिश वाले निकाल लेते हैं। तो यूनिवर्सल और यूनियन आपके पास आ गया कितना, 400। हिंदी बोलने वाले हैं 230, इंग्लिश बोलने वाला जो सेट है इसको मान लेते हैं बी, और इंटरसेक्शन को माइनस करना है यानी 70। तो 230 में से 70 माइनस करोगे आ जाएगा 160, और 160 को यहाँ लाके माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास कितना, 240। तो इंग्लिश बोलने वाले हैं 240। अब इसमें वो लोग भी हैं जो